बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एग बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी, तो आज बच्चों ने कहा कि मम्मा आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो अंडों वाली बिरयानी बना लें आप। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलते हैं फिर। और मुझे आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन भी लेना था, तो मैंने कहा इसी बहाने आपसे भी बात हो जाएगी मेरी, और मैं बिरयानी की रेसिपी भी आपसे शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जनाब एक कढ़ाई ली है बड़ी सी, और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है, और एक बड़ी प्याज ली, उसको मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज मेरी अभी सौते ही हुई थी, तो मैंने उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी है, और एक बादियान का फूल है, और कुछ काली मिर्चें हैं, और ज़ीरा है। तो ये सब चीज़ों को डाल के हम भून लेंगे अच्छे से। और जब तक ये भुन रहा है, तो मैं आपसे कुछ शेयर कर लूँ कि आजकल आप लोग वीडियोस मेरी नहीं देखते, पता नहीं क्या मसला है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई बात मेरी अच्छी ना लगी हो, तो मैं इंतहाई माज़रत करना चाहूँगी आप सबसे। लेकिन बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, और बहुत टाइम लगता है इसमें, तो आप सब देखते हैं तो खुशी होती है, बहुत मेहनत होती है इसमें। अब यहाँ पर प्याज जो है गरम मसालों के साथ सौते हो चुकी है, तो इसमें एक टमाटर को हम स्लाइस करके ऐड कर देंगे इसमें। और ये इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया है, और उसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल टमाटर को गला नहीं देना, बस सॉफ़्ट करना है इसको। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, मेरी कौन सी रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगती है, आप किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं जो आपको समझ में आता है। तो काइंडली मुझे सजेस्ट कीजिए, और मुझे बताइए कि चैनल में क्या ऐड करना चाहिए जिससे चैनल में बेहतरी आए। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक आते आते, तो ये सब भी आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, तब मेरे इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। पहले मैंने लहसुन ऐड कर दिया था इसमें, और अब मसाले हैं जो ड्राई मसाले हैं, जिसमें हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला है, ज़ीरा है, और धनिया है, काली मिर्चें और नमक है। तो ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, और इन तमाम मसालों को डालकर हम भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसालों का कच्चापन ख़त्म करना है। तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 मिनट तक मसाले को हम भूनेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के भी भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो ये यहाँ पर मैं मसालों को भून रही हूँ। आपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना है, और ये आपका बहुत ये कह लें कि ये आपका अपनापन होगा कि आप अगर मुझे मशवरा देते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है बिरयानी मसाला, जो कि 1 टेबल स्पून है। बस आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें मैंने यहाँ पर हाफ़ लेमन ऐड कर दिया है। लेमन जो है इसके जो टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देगा मसाले के, क्योंकि हमारी गोश्त की बिरयानी तो बन नहीं रही है, तो इसलिए हम इसको चाहते हैं कि मसाला इतना टेस्टी हो कि खाने वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाए। तो वैसे ये बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है बहुत। अब मैंने इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर दिया है। अब दही डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला जो है, अब दही बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें, और ये देखिए ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो मैंने नमक चेक किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून नमक है, क्योंकि मसाले में नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर चावलों के साथ मिक्स होगा तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। ये यहाँ मसाले जो हैं वो भुन रहे हैं, और अब ऑयल जब सेपरेट हो जाए, मसाले भुन जाए, तो हम इसमें यहाँ पर 2-3 आलू लिए मैंने, जिसको मैंने यहाँ पर क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए, बॉईल कर लिया था, और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैंने उसको ऐड कर दिया है मसालों में। तो आलू जो है बहुत ज़बरदस्त लगता है बिरयानी में, अगर आलू ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता।
तो इसलिए आलू को ऐड करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऐड कर दिए इसमें आलू। और अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। बहुत कम टाइम में ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। और पुदीने के पत्ते फ्रेश इसमें मैंने डाल दिए हैं और कुछ हरा धनिया भी डाल दिया है इसमें। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलाना है, क्योंकि आप ज़्यादा चलाएंगे तो ये आलू बॉयल हुए हुए हैं, टूट जाएंगे, इसलिए इस बात का ख़्याल रखना है। अब ये मसाला बिल्कुल डन है हमारे पास बिरयानी का। अब इसमें हमने चावल बॉयल करके रखे थे, जिसमें मैंने गरम मसाला डाल के चावल को बॉयल कर लिया था और नमक डालकर। चावल बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। चावल में आप 1 नींबू जो है उसका जूस ऐड कर दें, तो चावल आपके बिल्कुल जैसे मेरे नज़र आ रहे हैं, चावल खिले खिले से बिल्कुल ऐसे ही चावल रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अब ये मैंने चावल इसमें ऐड कर दिया है और चावलों को इसके ऊपर फैला दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग जो है, ज़र्दे वाला रंग, वो मैंने 1 चम्मच दूध में मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ पुदीने के पत्ते मैं ऊपर से डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। अब जो ये बिरयानी है हमारी बिल्कुल डन हो गई है। अब इसको मिक्स करना है और मिक्स करके दम पे रख देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब ये देखिए, चावलों को आप जब बॉयल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि चावल बिल्कुल डन नहीं होने चाहिए। चावल तकरीबन 95% डन हो और 5% बाकी हो। तो ये थोड़े से सख्त होंगे तो ईज़िली आप इसको मिक्स कर देंगे तो बिल्कुल भी चावल जो हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पर 4 अंडे बॉईल करके रखे थे और उनको मैंने छोटे छोटे सर्कल की शक्ल में कटिंग कर लिए थे और उसको अब इसमें मिक्स कर देंगे। ये अंडे इसमें मिक्स हो गए हैं। अंडों को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि अंडे बिल्कुल टूट जाएंगे। तो बस मैंने मिक्स कर दिया है। अब लास्ट स्टेज है, बस अब मैंने इसको कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद इसको 10 मिनट का हम टाइम देंगे दम के लिए और 10 मिनट बाद जो है बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब यहाँ तकरीबन 10 मिनट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और बिरयानी जो है वो दम पर है और दम से फारिग हो चुकी है। अब बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।